नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम की। तो नल और टंकी का अभी तक हम लोग ने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे उसमें एफिशिएंसी पर बेस्ड सवाल बनते हैं, कैसे उसके सवालों में आपका आप वर्क एंड टाइम अप्लाई करते हैं। आज उसी में आगे बात करेंगे और देखेंगे और किस तरीके के सवाल आपके पाइप एंड सिस्टम में बन सकते हैं। तो लाते हैं पहला सवाल आप सभी के सामने। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है देयर आर 3 पाइप्स। क्या कह रहा है? एक टंकी में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट पाइप कैन फिल हाफ पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। पहला पाइप मान लिया ए है। अब ये जो ए पाइप है, क्या कहा जा रहा है? आधी टंकी को 1 घंटे में भरता है। तो पूरी टंकी को कितने में भरेगा? मैंने आपको बताया था, अगर आधी को 1 में फ्रैक्शन में 1 लिखा, फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख दो, आपके पास 2 घंटे में आ गया। यानी हम क्या कह सकते हैं? ए से 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एंड ठीक है, सेकेंड पाइप फिल 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। तो इसी तरीके से सेकेंड पाइप को बी मान लिया, 1/3 कह रहा है यानी 3। नॉर्मल सी बात है ना, 1/3 कह रहा है, 1/3 1 घंटे में, तो 1 × 3/1 करोगे तो 3 घंटे में आ जाएगा। क्लियर? थर्ड पाइप सी कनेक्ट टू द एम्प्टी टैंक, ठीक है। थर्ड पाइप सी है जो एम्प्टी कर रहा है, हमें नहीं पता उसकी टाइम कितना है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर फिल 7/12 पार्ट इन 1 आवर। तो तीनों पाइप अगर काम करें ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? 12/7 लिख दूं मैं सीधे, 7/12 है ना। तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 × 12/7, फ्रैक्शन को पलट दो, ठीक। अब ये कह रहे हैं देन इन व्हाट टाइम थर्ड पाइप विल एम्प्टी। तो अब यहां पे हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते थे वही लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो 12 आ जाएगा। 2 से जाएगा कितनी बार? 2 से ही आपका जाएगा 6 बार। 3 से ही आपका कितनी बार जाएगा? 4 बार। 12 से ही कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। अब हमें क्या पता चला? ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों काम करते हैं तो 7 काम होता है, जिसमें से ए कर रहा है 6, बी कर रहा है 4, सी हमें नहीं पता कितना कर रहा है, टोटल काम हो जा रहा है 7। तो सी की वैल्यू आपकी आ गई 7 - 10 यानी -3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 - 10 यानी कि -3। अब ये कह रहे हैं ये खाली कितनी देर में? तो काम कितना हो रखा है? 12। टंकी में कितनी कैपेसिटी है? 12। हर एक बार में 3, तो 3 कितनी बार में जाएगा? 4 बार। 1 मिनट में 3, तो 1 मिनट में 3 खाली कर रहा है यूनिट, तो 12 यूनिट, 12 डिवाइड बाय 3 4। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब आप इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं। क्या ये 1 घंटे में 1/2 काम कर रहा है, दूसरा वाला 1 घंटे में 1/3 काम कर रहा है, तीसरा वाला 1 घंटे में 7/12 काम कर रहा है। तो अगर मैं इन सबका बेस 12 बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 6/12, ये आपका हो जाएगा 4/12 और ये आपका 7/12 है। तो आपको पता चला कुल काम होना चाहिए था 12। कुल काम है 12, जिसमें से ये 1 घंटे में कर रहा है 6, ये कर रहा है 4, सी कितना कर रहा है हमें पता नहीं, लेकिन कुल काम तब जाके 7 हो रहा है। तो सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ रही? सी की एफिशिएंसी आपकी -3 आ गई। अब 12 काम है, 3 एफिशिएंसी से करेगा तो 4 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। सेम वही लॉजिक हमने लगाया, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स। यानी 3 नल है ए बी सी, जिसमें से ए 20 घंटे में भरता है, बी 25 घंटे में भरता है और सी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए 20, बी 25 और सी 30। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 20, 25, 30 का एलसीएम कितना हो जाता है? 20, 25, 30 का एलसीएम हो जाता है 300। फिर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा 15 बार। 25 से डिवाइड किया 12 बार। 30 से डिवाइड किया 10 बार। यानी इस डेटा को तो हमारे पास आ गया। टाइम दे रखा था, एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अच्छा, इसे -10 क्यों लिया? क्योंकि ये खाली करने वाला है। स्टार्टिंग विथ ए फॉलोड बाय बी एंड सी। पहले ए चालू हुआ, फिर बी चालू हुआ, फिर सी चालू हुआ, और ऑल्टरनेटिवली 1-1 घंटे के लिए खुलते हैं। तो आपको पता चला 15, फिर 12, फिर -10, यानी कि
17 काम हो रहा है। कितने घंटे में? एक 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 3 घंटे में। तो 3 घंटे में 17 काम हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि यहां पे 17 का क्लोजेस्ट मल्टीपल जो इसके पास आता हो, 17 का क्लोजेस्ट मल्टीपल जो इसके पास आता है वो 17 का मल्टीपल आता है, क्योंकि 17 इंटू 17 कितना हो जाता है? 289। 17 इंटू 17 कितना हो जाता है? 289। 17 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। 17 इंटू 3 51, यानी 51 घंटे में 289 काम पूरा हो गया। 51 घंटे में 289 काम पूरा हो गया। अब उसके बाद हमें क्या पता चला? उसके बाद काम पे कौन आएगा? ए आएगा, जो 15 घंटे काम कर सकता है। 1 घंटे में 15 काम कर सकता है, लेकिन काम बचा कितना है? 300 में से 289 काम हो चुका है, बचा है 11 काम। तो 11 काम कितनी देर में होगा? 11 डिवाइड बाय 15 इंटू 60। आवर में आ रहा है ना, मिनट में बदलने के लिए, तो 444, यानी 51 घंटे पहले काम हो चुका था। उसके बाद 44 मिनट काम और होगा तो काम पूरा हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन 1, 51 आवर 44 मिनट। सही है। सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। यहां पे क्या कहा जा रहा है? 3 पाइप है ABC जो कनेक्ट हुए हैं एक टंकी से, जहां पे A 20, B 30 और C 15 में खाली करता है। A 20 में भर रहा है, B 30 में भर रहा है, C 15 में खाली कर दे रहा है। आपने एलसीएम लिया, 30 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 60। 20 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, और वो भी नेगेटिव का। 15 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, और वो भी नेगेटिव का। अब हमें क्या पता चला? 3 + 2 5 माइनस का 4, एक काम हो रहा है 3 घंटे में, एक काम हो रहा है 3 घंटे में, एक काम हो रहा है। A B C आर ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट, है ना। अब फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड। अब हमारे दिमाग में क्या आता है? 1 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 60 का 60 दिख रहा है। 1 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 60 का 60 दिख रहा है, 60 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है यहां पे 180 में 60 काम पूरा हो गया, 180। अगर ये अप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये अप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है 3 घंटे में एक काम तो हो रहा है, लेकिन 3 घंटे में एक काम तो हो रहा है, पर ये प्रोसेस तभी तक चलेगी जब हमारा आखिरी 5 काम हमें नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो, मैं कहां तक मान लूं? 55 तक 5 काम हटा दिया, 3 + 2 5 काम हटा दिए। किसमें से? 60 में से 5 काम हटा दिया, 55 का। ठीक है, तो 55 का इधर मल्टीप्लाई किया। 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 165। 165 मिनट में 55 काम हो गया। 165 मिनट में इस हिसाब से 55 काम हो गया। अब 166 मिनट पे कौन आएगा? 166 मिनट पर आपका ए आएगा और 3 काम कर देगा, यानी 58 काम हो गया। फिर कौन आएगा? 167 मिनट पर आपका बी आएगा और वो अपना 2 काम करेगा, यानी 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब खाली होने की बात तो होगी नहीं इसके बाद। अब ये -4 की हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये खाली कर ही नहीं रहा। तो 167 माइनस 167 कितनी देर में भर रहा है? 60। 167 में कितना काम कर दे रहा है? 60। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? 180 नहीं, 167 मिनट होगा। क्या लॉजिक लगाया हमने? हमारे पास काम आपका आ रहा था, ए के द्वारा किया गया काम 3 है, बी के द्वारा किया गया काम 2 है, और सी के द्वारा किया गया काम -4। तो हमें पता चला अगर ये लोग ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। 3 घंटे में एक काम करेंगे ऑल्टरनेटिवली के हिसाब से। पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट। ठीक है, अब 3 मिनट में एक काम। अब हमें क्या पता है? टोटल काम है 60। टोटल काम है 60, तो इस 60 में 5 काम, ये 5 काम आखिरी 2 मिनट में हो जाएगा। इस 60 में ये आखिरी 5 काम 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद खाली होने की जरूरत नहीं बचेगी। और जो 55 काम है वो कितने में होगा? 3 × 55 के हिसाब से। इसे ऐड कर लेंगे, हमारा टाइम आ जाएगा 167
7। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 टाइप्स A, B and C fill a tank in 10, 12 and 20 hours respectively। 3 पाइप है A, B, C जो किसी काम को 10, 12 और 20 घंटे में करते हैं। 10, 12, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 से ये जाएगा 6 बार, 12 से ये जाएगा 5 बार और 20 से ये चला जाएगा 3 बार। अब ये कह रहे हैं इफ A इज ओपन ऑल द टाइम, A हमेशा काम करेगा और B और C ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे। यानी पहले घंटे किसने काम किया? A और B ने, और दूसरे घंटे किसने काम किया? A और C ने। तो एक घंटे में कितना काम हो जाएगा? पहले घंटे में 6, 5, 11 और दूसरे घंटे में कितना काम हो जाएगा? 6 + 3 9। तो 2 घंटे में किया गया कार्य है 11 + 9 20। हमें कितना काम करना है? 60। हमें कितना काम करना है? 60। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 20 में 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। 20 × 3 60, 3 × 2 6। अब ये मत कहना सर 3 ही का क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने ऐसा नंबर का 20 में मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे पास 60 आ जाए। 20 के किस नंबर में मल्टीप्लाई करने से 60 आता है? 3 का। तो 20 × 3 60, 3 × 2 6। क्लियर है? क्या लॉजिक था कि पहले घंटे आपका A और B आ रहा है, A और B आ रहा है तो कितना काम हो रहा है? 11। दूसरे घंटे आपका कौन आ रहा है? A और C आ रहा है, A और C आ रहा है तो 9 काम हो रहा है। यानी 2 घंटे में आपका 20 काम। 2 घंटे में 20 काम हो गया पहले 2 घंटे में, फिर अगले 2 घंटे में 20 काम हो गया, फिर अगले 2 घंटे में 20 काम हो गया, 60 काम हो गया कितने में? 6 घंटे में। सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड 6। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 2 पाइप क्रमशः 20 और 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 and 24 मिनट्स। यानी 2 पाइप किसी भर रहे हैं किसी टंकी को 20 और 24 मिनट में क्रमशः। एंड अ वेस्ट पाइप एम्प्टी 17 गैलन। अब हमें नहीं पता वेस्ट पाइप क्या है, पर हमें उसका पता है ये 17 गैलन पर मिनट खाली कर रहा है। तो अगर हम निकाल लें ये पूरी देर टंकी कितनी देर में खाली करेगा और उसका 17 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है? ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अच्छा, तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितनी देर में टंकी खाली कर देते हैं? 15 मिनट में भर देते हैं। ठीक है? अब यहां से हम निकाल सकते हैं सी की वैल्यू कैसे? 20, 24, 15। 20, 24, 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। 20 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 24 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब हमें पता है कि ए का काम इसमें 6 है, बी का काम इसमें 5 है, सी का काम हमें पता नहीं, पर तीनों का काम मिलाकर 8 है। तो सी का काम क्या हो जाएगा? 8 - 11 यानी कि -3। यानी सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। और कितना खाली कर रहा है? हर 1 मिनट में 3 यूनिट। हर 1 मिनट में 3। तो 120 डिवाइड बाय 3, ये आपका क्या आ जाएगा? यहां पे 120/3 करने पे हमारे पास आ जाएगा सी से कितनी देर में खाली कर सकता है। क्यों? सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो 120 कितनी देर में खाली कर देगा? खाली करेगा 120/3 में। 120/3 में करेगा तो 17 कितने में कर देगा? 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से ये कितनी बार चला जाएगा? 40 बार। 3 से ये चला जाएगा 40 बार। 40 × 17 करेंगे 680 आ जाएगा। 40 × 17 करेंगे 680 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखो इस सवाल को हम लोग बिना सॉल्व करे ही बता सकते थे। कैसे? हमारे पास 17 गैलन था, हमें पता है 17 में मल्टीप्लाई होगा टाइम का, यानी जो भी आंसर आ रहा है वो 17 का मल्टीपल आना चाहिए। जो भी आंसर आ रहा है वो 17 का मल्टीपल आना चाहिए। 17 का मल्टीपल सिर्फ 680 है यहाँ पर, तो आंसर 680 ही होगा। सही है? तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ लीक इन अ टैंक एम्प्टी इट्स इन 8 आवर। एक कोई लीकेज हो रही है तो वो टैंक को खाली कर सकता है 8 घंटे में। वन टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल्स द वाटर इन द टैंक इन 3 आवर्स। चलिए, एक भरने वाला पाइप खोला गया जिसकी आपको क्या दिया गया? 3 लीटर्स पर मिनट भर रहा है। एंड नाउ इट इज एम्प्टीड इन 12 आवर्स। यानी अगर ये खाली करने वाले पाइप के साथ एक भरने वाला पाइप काम करे तो 12 घंटे में टंकी खाली होती है। तो टंकी 12 घंटे में खाली होती है। आपने इसमें क्या किया? एलसीएम लिया। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। 8 से 3 बार और नेगेटिव वर्क 12 से कितनी बार? 2 बार और नेगेटिव वर्क।
यानी ए का काम -3 है, बी का काम हमें पता नहीं, लेकिन काम आपका -2 हो रहा है नेगेटिव। तो बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -2 + 3 यानी कि 1। यानी बी 1 यूनिट 1 मिनट में भर रहा है, बी 1 यूनिट 1 मिनट में भर रहा है। तो 24 यूनिट कितनी देर में भरेगा, 24/1 24 मिनट। अब क्या कहा जा रहा है कि इसे कितने समय में टंकी, तो आपको पता है यहां पे ये 3 लीटर, ये क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर कर रहा है, ठीक है। तो 24 मिनट में कितना करेगा, 24 × 3 72। 1 मिनट में कितना करेगा, 24 × 3, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72। ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है, आप आंसर लगा देंगे नन ऑफ दीज, आंसर आप लगा देंगे नन ऑफ दीज। अब बताएं इसमें होता क्या है, यहां पे कई बार बच्चे से कन्वर्ट करने लगते हैं, कई बार बच्चे से कन्वर्ट करने लगते हैं। सॉरी, आंसर इसका 720 नहीं होगा, 72 नहीं होगा। अभी तो 72 आपका किस में आया है, आवर में आया ना, मिनट के हिसाब से दिया गया है, आवर में आया है, मिनट के हिसाब से दिया गया है, यानी 60 का मल्टीप्लाई आपको और करना पड़ेगा। तो 0 6 2 12, 1 कैरी, 6 4 6 7 42, 1 कैरी था 4320। चलो आंसर आ जाएगा सेकंड। हम जो बोल रहे थे वही बता रहे, गड़बड़ हम खुद कर गए, हमने देखा नहीं, यहाँ पे घंटे में ही दिया गया है और मिनट में ये दिया गया है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करा, अभी जब हमने निकाला तो ये 24 आवर आ रहा है आंसर, यहां पे आपको किस में दिया गया है, आपको आंसर दिया गया 3 लीटर पर मिनट में। तो जब आपने इसे मिनट में चेंज किया तो 24 × 60 हो जाएगा, और फिर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 24 × 3 72 हो जाएगा, और 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4320 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही है, क्षमता निकालो, जिसमें यूनिट में दिया गया है उसमें कन्वर्ट करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे कह रहे हैं अ बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल अ टैंक विद वाटर। एक लड़का एक लड़की एक टंकी को भर रहे हैं। द बॉय प्रोड्यूस 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट। क्या कर रहा है, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है। एंड द गर्ल पोर्स 3 लीटर इन एवरी 4 मिनट। लड़की क्या कर रही है, हर 4 मिनट में कितना लीटर भर रही है, 3 लीटर भर रही है। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द टैंक। अब देखो इसकी अप्रोचेस क्या है, 2 अप्रोच हो सकती है। पहला आप क्या करें, इसकी कार्य क्षमता निकालें 1-1 मिनट वाली, फिर उसे ऐड कर लें, ठीक है, और फिर सॉल्व करें। दूसरा सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है, जो आपके परसेंटेज में भी हम लोगों ने सीखा है, जब भी 2 चीजें एक दूसरे पे इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट आ रही हो तो सबसे पहले कोई एक चीज को इक्वल कर लो, सबसे पहले कोई एक चीज को इक्वल कर लो। तो हमने कहा अगर दोनों बराबर समय के लिए काम करें तो कितना भरे, तो ये अगर 12 मिनट चले, 12 कैसे किया, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, तो ये 12 मिनट का हो गया। तो 12 मिनट में ये कितना भरेगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई, 4 का इधर मल्टीप्लाई, 16। ये 12 करने के लिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई। ये लड़की 12 मिनट काम करेगी तो कितना काम हो जाएगा, 9। यानी आपको पता चला 24 मिनट में 25 लीटर पानी भर जाएगा अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। 24 मिनट में आपका कितना, 12 मिनट में एक साथ काम करेंगे तो 12 मिनट में, अब एक साथ काम कर रहे हैं ना, अलग अलग थोड़ी ना कर रहे हैं, ऐड करने की जरूरत क्या है, ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 मिनट में 16 और 9 25 लीटर काम हो जाएगा। अब आपको काम कितना चाहिए, 100 लीटर, पानी कितना चाहिए, 100 लीटर, 25 लीटर 12 मिनट में, तो 100 लीटर के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 4 100 हो जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो 48 हो जाएगा। यानी 48 मिनट में 100 लीटर, 48 मिनट में 100 लीटर भर गया। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 100 लीटर चाहिए था, हमने कहा 48 मिनट चल रहा है। पहला केस अगर लड़के की बात करें तो 3 मिनट में कितना हो रहा है, 3 मिनट में ये भर रहा है आपका 4, तो अगर ये 48 मिनट चलेगा, यानी 16 का मल्टीप्लाई इधर कर दे, 16 का मल्टीप्लाई इधर कर दे, 48 मिनट में ये कितना कर देगा, 64। इसी तरीके से लड़की कितना कर रही है, 4 मिनट में 3 लीटर, अगर इसमें 48 का मल्टीप्लाई कर दिया, 48 के लिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें 12 का कर दिया जाए, तो 48 मिनट में ये कितना काम करेगी लड़की, 36।
64 प्लस 36 100 लीटर काम हो जाएगा। 64 प्लस 36 100 लीटर काम हो जाएगा कितने में? 48 मिनट में। तो यहाँ पे हमने टाइम क्यों सेम किया? क्योंकि जब दोनों एक ही समय के लिए काम करेंगे तो उन दोनों का समय इक्वल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए, दोनों एक साथ काम कितनी देर में कंप्लीट करें। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? टैप A, B and C are attached with a tank and velocity of water coming through them is 42 liter per hour, 56 liters per hour and 48 liters per hour। तो आपको क्या पता चला? अगर ये तीनों पाइप एक साथ काम करें, ठीक है, ये तीनों पाइप एक साथ काम करें तो क्या कंडीशन होगी? ये 42 लीटर भर देगा, ये 56 लीटर भर देगा और ये 48 लीटर। अब यहां पे कह रहे हैं ए बी सी आर इनलेट पाइप एंड सी इज आउटलेट पाइप। ये दोनों इनलेट पाइप है यानी पॉजिटिव, और ये क्या है? आउटलेट पाइप है यानी नेगेटिव। ये 1 घंटे में कितना भर रहा है? 42। ये 1 घंटे में 56 भर रहा है, ये 48 लीटर खाली कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है? 48 लीटर खाली कर दे रहा है। अब ये 48 लीटर खाली कर रहा है तो हमें पता चला है कितना काम बचेगा? 50। कितने लीटर बचेगा? 50। ठीक है ना? 42 माइनस 48 माइनस 6 बचा, 56 माइनस 6 50। तो आपको पता चला 50 लीटर पानी भर पा रहा है जब तीनों चालू होते हैं। टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर। अब आपको पता है टैंक 16 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे में अगर तीनों पाइप खुले रहते तो 50 लीटर भर रहा है, तो 16 घंटे में कितना हो जाएगा? 16 इंटू 50, 0 आ गया। 5 इंटू 16 कितना होता है? 80, 800 आ गया आंसर। ऑप्शन 1 800 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 800 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली। अब 2 पाइप हैं जो एक साथ काम करते हैं। आ टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स। तो टैंक जो है, अब मान लो 2 पाइप है A प्लस B, अगर एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में टंकी भर जाती है। 1 पाइप fills the tank 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe alone take? अब मान लो मैंने कहा फास्टर पाइप A है जो x घंटे में टंकी को भरता है। अब पाइप B जो है वो स्लोअर होगा और वो x माइनस 10 घंटे में भरेगा। अब देखो यहां पे एक बात समझना, सॉरी, 1 पाइप फिल्स, ये x प्लस 10 घंटे में भरेगा। कितने में? x प्लस 10 घंटे में भरेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 घंटे ज्यादा लेता है। अब हम लोग क्या करते हैं? वही एलसीएम वाला केस ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे और इसके द्वारा किया गया काम इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं ये 12 था, ये x था, ये x प्लस 10 आया। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 12x x प्लस 10। ठीक है, 12 से डिवाइड किया तो ये आ गया x x प्लस 10, x से डिवाइड किया तो 12 x प्लस 10, और x प्लस 10 से डिवाइड किया 12x। हमें क्या पता चला? इसकी जो वैल्यू है यानी x स्क्वायर प्लस 10x बराबर होना चाहिए इन दोनों के द्वारा एक साथ किए गए काम के। ये a का काम है, ये सॉरी a प्लस b का काम है, ये a का काम है, ये b का काम है। तो a प्लस b का काम a और b के काम के सम के बराबर होना चाहिए। तो हमने इसे खोला तो ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 120 प्लस 12x। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इधर लाए तो यहां पे बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा? 10 में से 24 में से 10 चला जाएगा, माइनस का 14x, और ये आएगा तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? आपको 120 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करना है कि 14 बन जाए। 120 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे आपके पास क्या आ जाए? 14 आ जाए। ठीक है, अब हम ऐसे फैक्टर्स बनाने जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 इंटू 6। एक्स के ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 20 और 6। अच्छा, अब देखो साइन हमेशा कैसे चलते हैं? माइनस माइनस का साइन है तो बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, है ना? तो आपके पास x की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, प्लस में आएगी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट ऑप्शन 20 इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहां पर जब भी आपकी इक्वेशन इस तरीके से बनी हो, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, अगर b के साथ वाले टर्म और c के साथ वाले टर्म दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी √1 और √2
दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। √1 और √2 दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। यहां पर अगर ये प्लस माइनस है तो बड़ा वाला रूट नेगेटिव, छोटा वाला रूट पॉजिटिव। फिर अगर ये आपका माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव के, और अगर ये माइनस माइनस है तो बड़ा वाला रूट पॉजिटिव और छोटा वाला रूट नेगेटिव। अभी जैसे हमने देखा 20 क्या था, बड़ा था ना, तो 20 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यही हमें निकालना था 20। टैंक को भरने में तेज पाइप को अकेले कितना घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। धीमी वाले को पूछते तो 20 + 10 30 लग जाते। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है वाटर फ्लोज इनटू अ रिजर्वॉयर विच इज 200 मीटर लॉन्ग। एक रिजर्वॉयर है जो 200 मीटर क्या है, लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है, थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन आपका दे रखा है 0.3 × 0.2। अब ये क्या कर रहा है, 20 km/h से इसमें पानी भर निकल रहा है। इन व्हाट टाइम विल द वाटर लेवल बी 8 मीटर। अब देखो आपको पता है ये एक क्यूबॉइडल शेप में हो गई टंकी। टंकी क्या हो गई, क्यूबॉइडल शेप में हो गई, है ना, घनत्व के आकार में हो गई। ये आपको कितना दे रखा है 200, ये 150, और आपको हाइट कितना भरने के लिए कह रहे हैं 8 मीटर। अब हमें पता है यहां से जो इस टैंक की वॉल्यूम होगी, यानी इसमें जो पानी पाइप में आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, पाइप से निकलने वाले पानी के बराबर। तो अब इसमें कितना पानी आएगा, इसमें पानी आपका आ जाएगा 200 × 150 × 8। अच्छा अब यहां पे पानी कैसे आएगा, यहां पे हमें पता है 0.3 मीटर है, इसे 0.3 ले रहे हैं, इसे 0.2 ले रहे हैं। अब हमारे पास पाइप का क्या केस आ गया, पाइप की चौड़ाई आगे का सेक्शन दे रखा है पर लंबाई कितनी है हमें नहीं पता, है ना। हमें आगे एक चौकोर सा पाइप दे रखा है इस तरीके का, क्योंकि वैल्यू 0.3 और 0.2। अब इसकी लंबाई नहीं पता, पर हमें पता है क्या, ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, यानी हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर की लंबाई होगी, हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर लंबा पानी इसमें से निकल आएगा। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस का निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। और जब स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ रहा है तो ये हमें क्या बता रहा है, लंबाई बता रहा है, कितना लंबा होगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, आपने 20 से इसे डिवाइड किया, ये 10 बार चला गया। 2 से 3 2 6, 6 से इसे डिवाइड किया, ये 25 बार चला गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 25 × 8, 25 × 8 आपका आ जाएगा 200, 1 0 और 3 0 आ गए। पर अभी ये जो वैल्यू है ये किलोमीटर में थी, ये वैल्यू किस में थी, किलोमीटर में, हमें चाहिए मीटर में। तो हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का मल्टीप्लाई और कर दिया, यानी 1000 से इसे डिवाइड कर दिया। 3 0 से 3 0 कैंसिल, टाइम आपका 200 आ गया। टाइम कितना आ गया, 200 आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या किया हम लोगों ने, बता रहा हूं फिर से, वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 लिया। वॉल्यूम 1 कितना आ रहा था, 200 × 150 × 8। दूसरे केस में वॉल्यूम कितना हो जा रहा था, दूसरे केस में वॉल्यूम हो जा रहा था 0.3 × 0.2 × 20 × t। अब इस किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, मीटर में बदलने के लिए क्या किया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। अब आपने देखा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये आपका चला गया कितनी बार, 2, 2 3 6, 6 से ये चला गया 25 बार, 25 × 8 200। आंसर टाइम आपका आ गया यहां से 200। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी सवाल है आज का, बड़ा प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर हम लोग इसे एक बार देखेंगे और एक बार ये समझ में आ जाएगा, फिर हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक बाथटब है, कैन बी फिल्ड बाय अ कोल्ड वाटर इन 10 मिनट। एक बाथटब है जो 10 मिनट में भरा जा सकता है ठंडे पानी से, एंड बाय हॉट वाटर पाइप इन 15 मिनट, जबकि हॉट वाटर पाइप से भरा जा सकता है 15 मिनट में।
ठीक है। अ पर्सन लीव्स द बाथरूम, अब हमें क्या है, ये 10 और 15 का ही पता है, 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60 या 30 हो जाएगा, 60 से अच्छा 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 30, 10 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 15 से जाएगा 2 बार। अब वो कह रहे हैं अ पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर रनिंग टर्निंग ऑन बोथ द पाइप्स टुगेदर एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथटब शुड बी फुल। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये इसको खोल के चला जाता है और तब वापस आता है जब बाथटब फुल होना चाहिए। तो बाथटब फुल कब होगा, 30 डिवाइड बाय 5। बाथटब फुल कब होगा, 30 डिवाइड बाय 5 यानी 6 मिनट में। जब वो 6 मिनट बाद वापस आता है तो वो देखता है टंकी भरी नहीं, ठीक है। हाउएवर दैट वेस्ट पाइप जो है, क्या पता चला 6 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसे पता चला टंकी नहीं भरी क्योंकि एक वेस्ट पाइप खुला हुआ था। अब उसने क्या किया, वेस्ट पाइप को बंद करा। वेस्ट पाइप को बंद करने के बाद उसे 4 मिनट और लगे उसे भरने में। तो अगर वेस्ट पाइप खुलता तो वो अकेले इस टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो हमें क्या पता चला, देखो एक बात समझना, 6 मिनट प्लस 4 मिनट, 6 मिनट प्लस 4 मिनट 10 मिनट कौन दो पाइप ने काम किया, 10 मिनट इन दोनों पाइप ने काम किया, 10 इंटू 5 काम। पर पहले 6 मिनट खाली करने वाले पाइप ने भी काम किया, पहले 6 मिनट खाली करने वाले पाइप ने भी काम किया, पहले 6 मिनट खाली करने वाले पाइप ने भी काम किया, तब जाके आपका 50 काम पूरा हो गया, तब जाके 50 काम पूरा हो गया। या आप क्या कह सकते हैं, पहले 6 मिनट 5 माइनस एक्स काम हुआ और फिर आखिरी के 4 मिनट आपका 5 काम हुआ, बात वही आ जाएगी, 50 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 गलत लिख, 30 है ना, 30 दे रखा है, 10 इंटू 50 तो ये आपका आ जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 6x। x की वैल्यू आ जाएगी 20/6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/6। अब x की वैल्यू 20/6 आ रही है तो 30 काम कितनी देर में हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा 20 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 3 इंटू 3 9। देखो फिर से बता रहा हूं, क्या कहा जा रहा है, पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 10 मिनट में, पाइप बी 15 मिनट में, 10-15 का एलसीएम लिया 30, यहां पे आपका आया 3, यहां पे आया 2। कहा जा रहा है ये दोनों पाइप एक साथ खोले गए और ये तब आदमी वापस आता है जब ये दोनों मिलकर टंकी भर देते हैं। तो ये दोनों टंकी 6 मिनट में भर देना चाहिए। तो 6 मिनट बाद आदमी आया, 6 मिनट तक इन दोनों पाइप ने काम किया पर एक खाली करने वाला पाइप भी खुला रहा। तो इस 6 मिनट तक एक खाली करने वाला पाइप भी खुला रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 6 मिनट तक खाली करने वाला पाइप खुला रहा तो इस वजह से आपका क्या हुआ, कुछ टंकी खाली हो गई। अब वो जो टंकी खाली हुई है वो ये दोनों अगले 4 मिनट में भर दे रहे हैं, वो ये दोनों अगले 4 मिनट में भर दे रहे हैं, यानी टोटल आपका 30 काम पूरा हो जा रहा है। यहां से जब आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ रही है 20/3, यानी ये जो खाली करने वाला नल है उसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो 30 डिवाइड बाय 20 और 3 ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ रहा था 20/6 आ रहा था, ये आपका 20/6 आ रहा था, 20/6 आ रहा था यानी 10/3 आ रहा था, 10/3 से मैंने इसे डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 3 9, आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन